हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का थंबनेल आपने देखा होगा। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जानेंगे कि वो इंसान कौन है जो आपको याद कर रहा है। ओके, और रीडिंग स्टार्ट करो उससे पहले कि जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो टॉपिक मुझे बता रहे हो, ठीक है, उस पर उतने अच्छे कोई ख़ास व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। लोग बहुत कम देख रहे हैं, उसको कम पसंद कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी आप लोग टॉपिक सजेस्ट कर रहे हो उनको मैं शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी उन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप लोग कल से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 पाइल रखी है मैंने। फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे कार्ड भी रखे हैं और आपके नेम इनिशियल भी रखे हैं। या तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करें, या स्टोन भी रखा हुआ है। ब्लैक टर्मलाइन का स्टोन है पाइल 1 में, देन ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन है पाइल 2 में, और फिर पाइल 3 में है क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन। ठीक है, और कार्ड्स की अगर हम बात करें तो पहला मैरिज का है, दूसरा लव चाइल्ड है, और तीसरा जो पाइल है वो माई वे है। ओके, तो आप अपनी पाइल चूज़ कर लें और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ब्लैक टर्मलाइन को, या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है मैरिज, या फिर आपके नेम इनिशियल ये हैं, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, यहाँ रख रही हूँ मैं। यस, ओके, मैरिज विद द मैरिज कार्ड। हो सकता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा कोई इंसान हो जिसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ यही ख्वाहिश है कि वो आपको पाए, आपसे मैरिज करे, आपसे शादी करें। ठीक है, आपको अपना बनाए, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए। यस, लेट्स सी, और भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं। पहले हम यहाँ से लेंगे। आज हम काफ़ी टाइम के बाद में ओशो ज़ेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कौन है वो इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं। ग्रुप 1, पहले मैं यहाँ से कार्ड्स निकालूंगी, देन हम इनको क्लियरिफाई भी करेंगे और क्यों कर रहे हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे है स्लोइंग डाउन। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, और ये इंसान डेफिनेटली विद द स्लोइंग डाउन एंड मैरिज कार्ड, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में मैरिज का चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। यस, ये कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि ये स्लोइंग डाउन की जो एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और आपको पता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उस इंसान को आपकी तरफ आने में, लेकिन जब भी आता है, जैसे भी आता है, वो इंसान आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर के आता है। ठीक है, ठहराव लेकर के आता है आपके जीवन में, मैरिज लेकर के आता है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के आता है। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं कौन है ये इंसान, और इनका जो साइन है अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कौन आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। ग्रुप 1 पीपल, ओके, इनोसेंस। ये जो भी इंसान होंगे ना, ये डेफिनेटली या तो ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखते होंगे, ठीक है, या ये बहुत प्योर हार्टेड होंगे ये इंसान, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो ये इंसान आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो। आप है ना, जानवरों से भी प्यार करते हो, इंसानों से भी आपका जो है अटैचमेंट बहुत रहता है, लगाव बहुत रहता है। आपके दिल में सबके लिए प्यार होगा। ठीक है, सबके लिए कुछ ना कुछ दया भाव होगी। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि दया की भावना जो है आपके मन में बहुत होगी, या फिर इस इंसान के मन में बहुत होगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, एक मक्खी या मच्छर भी नहीं मारता ये इंसान, ये इस तरीके का है, इतना दयालु है। मुझे इस तरीके से लग रहे हैं कि बहुत इनोसेंट इंसान है ये। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं कौन है ये इंसान। थैंक यू सो मच। ओके, लेटिंग गो, 8 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो ये कोई ऐसा इंसान है गाइज विद द 8 ऑफ कप, जो आपको भूल नहीं पा रहा है, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है। इस वक्त यह इंसान अकेले है अपनी लाइफ में और बहुत दुखी है और आपको याद कर रहे हैं। यस, नंबर 8 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो।
वाटर साइन या अर्थ साइन हो सकता है आपका या इस इंसान का हो। लेट्स सी द मास्टर। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना मास्टर है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि विद अ मास्टर ये आपसे सीनियर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके सीनियर हैं। और देखते हैं, हम देखेंगे, क्योंकि मुझे ना ये कार्ड है ना हमेशा एम्परर की वाइब देता है। मुझे लगता है कि इस इंसान को ना थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। एंड विद द मास्टर कार्ड एंड द स्लोइंग डाउन, मुझे लगता है कि ये इंसान आप इस कनेक्शन को लीड करना चाहता है, आपका साथ पाना चाहता है, आपको एडमायर करता है। ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है। लेट्स सी कॉन्सिक्वेंस। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी, ठीक है, कि ये इस कनेक्शन में क्यों है या क्या चाहते हैं आपसे या इस कनेक्शन से, ठीक है। कभी आपको क्लियरिटी इस इंसान ने नहीं दी होगी। एंड विद द कॉन्सिक्वेंस ये भी लगता है मुझे कि या तो आप इस इंसान से इंटरनेट के थ्रू मिले हो, ठीक है, सोशल मीडिया से आप दोनों की मुलाकात हुई होगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बगैर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान चाहता है आपके साथ में एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 10 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। ओके चलिए जानते हैं यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों है, कौन है ये इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। नाइट ऑफ कप, डेफिनेटली ये नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ये बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो है। साथ ही मुझे लग रहा है कि दूर है ये इंसान आपसे। विद द नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस इंसान के अंदर जो थोड़ा बहुत ईगो है, क्योंकि ये बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हैंडसम हो सकते हैं। फीमेल हैं तो डेफिनेटली बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग, ब्यूटीफुल होंगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगी, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और सिक्योर हैं पर्सन, किसी पावर पोजीशन पे भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत एक्टिव इंसान है ये, ठीक है। अपने गोल्स को लेकर के, ख़ुद को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, या जो भी चीज़ इन्हें पाना होता है, हासिल करना होता है, उसको ये पा कर के ही रहते हैं। इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव। इनके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है, लेकिन ये आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं। लेट्स सी वाई द इनोसेंट इज हियर। यहाँ पे इनोसेंट की एनर्जी क्यों है, इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। स्टार। ओके, तो यह तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान की नज़रें ना आपके ऊपर फिक्स हो गई हैं। इस इंसान ने आपको कहीं तो देखा है जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान हो, बहुत काइंड हार्टेड हो और बहुत इनोसेंस पर्सन हो। आपकी एनर्जी जो है स्टार लाइक है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हीलर हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे लोग बात करके ख़ुद को हील महसूस करते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। आप लोगों की तकलीफ़ों को बहुत अच्छे से सुनते हो, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, ठीक है। यस, इंसान हो या जानवर हो, आप लोगों को हील करते हो। ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं है। एंड देन यहाँ पे निकल कर क्या है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। हो सकता है कि कभी आपने इस इंसान को हील किया हो, ये भी हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, इनके अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है, ठीक है। ब्यूटी एंड द बेस्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों का जो
आप दोनों का जो रिश्ता है वो ऐसा होगा कि एक इंसान बहुत कूल और काम रहेगा और दूसरा इंसान जो है बहुत एग्रेसिव, ठीक है। लेकिन जब आपका साथ इस इंसान को मिलता है तो ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा हील महसूस करते हैं। यस, लियो इनका साइन हो सकता है, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, या फिर ये इंसान लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड, ठीक है। इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है। लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये इंसान है ना, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, और सोच रहे हैं कुछ करने के बारे में, कुछ सोच रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करें या कैसे इस कनेक्शन में फिर से आया जाए। यस, हैंग्ड मैन। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है गाइज। अगर आप भी इस इंसान के ऊपर स्टक हो, ठीक है, ऐसा कोई इंसान है जिसके ऊपर आप स्टक हो, डेफिनेटली ये इंसान भी आपके ऊपर स्टक है। ये इंसान भी आपको भूल नहीं पाया है, आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है ये। यस, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि इस इंसान के पास जो है पावर, पैसा है, ठीक है, और इनके इर्द गिर्द इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ये इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में बंधा हुआ है जहाँ से इनको निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है। इनको ये लगता है कि अगर ये इन चीज़ों से निकल करके आपकी तरफ जाएंगे तो इनको बहुत सारी चीज़ें जो है पीछे छोड़नी पड़ेंगी। फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं इनके, ठीक है। हो सकता है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। लेट्स सी यहाँ पे मास्टर की एनर्जी क्यों है। ये आपके मास्टर भी हो सकते हैं गाइस। अगेन डेफिनेटली मुझे लगा था कि इस इंसान के अंदर ना थोड़ी ऐसे एटीट्यूड वाले इंसान है ये विद द किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग है और एक्टिव बहुत है। लेज़ी इंसान नहीं है ये इंसान, बहुत एक्टिव है। जो भी काम करना है उसको हैंड टू हैंड करना है, इस तरीके की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, ये चीज़ भी इनको पता है, ठीक है। फिर भी इस इंसान का दिल जो है आपके ऊपर आया है, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। लेट्स सी कॉन्सिक्वेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। द हाई प्रिस्टेस। ओके, डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कभी इस इंसान ने ना आपको क्लियरिटी नहीं दी, क्योंकि ये इंसान इतना अट्रैक्टिव है, इतना गुड लुकिंग है, ठीक है। इनके पास में इतने ऑप्शंस हैं कि इन्होंने ना आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए साइड बाय साइड किसी और कनेक्शन को भी ये इंसान देख रहे थे, ठीक है, परख रहे थे। इस इंसान की ऊर्जा भी ऐसी है कि अगर ये किसी विद द किंग ऑफ वैंड्स, इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि ये किसी के साथ कनेक्शन में है, ठीक है, लेकिन तब तक उसको कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक उनको ये एहसास ना हो जाए कि हाँ ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। और ये इंसान होता भी क्या है कि आपके साथ में कनेक्शन में है और साइड बाय साइड किसी और को भी बेहतर की तलाश में रहते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। बेहतर की तलाश में ये इंसान रहते हैं कि इससे बेहतर और कुछ मिल जाए, इससे बेहतर कोई और इंसान मिल जाए। इसलिए ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा हाइड करते थे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ये इंसान बहुत कम भी बोलते होंगे, ये चीज़ भी हो सकता है कि बहुत कम बोलते हैं, या आपकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते हैं, या आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, या बहुत शाई पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और दूसरा जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, इस इंसान से आपकी मुलाकात डेस्टिनी में लिखी हुई थी, इसलिए हुई है, ठीक है। विद द हाई प्रिस्टेस, स्पाइसेस, एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन अभी ये 2 ही हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्यों है। न्यू विज़न की एनर्जी क्यों है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया, एक और कार्ड लूँगी मैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली इस इंसान को कहीं ना कहीं ये तो एहसास हो चुका है कि आप ही इस इंसान के डिवाइन काउंटर पार्ट हो,
ठीक है, आप इस इंसान के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटी हैं, सारी खूबियाँ हैं जो इस इंसान को एक अपने हस्बैंड या वाइफ में चाहिए। यस, लेट्स सी वन मोर कार्ड। एक और कार्ड लूँगी मैं इस यहाँ के लिए, क्योंकि ये कार्ड आना चाह रहा था लेकिन मैंने इसको लिया नहीं, लेकिन एंड में मैंने ले ही लिया। लेट्स सी, हो सकता है आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। टेम्परेंस, डेफिनेटली ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, बैलेंस में आना चाहते हैं क्योंकि इमोशंस हैं इस इंसान के दिल में। एंड ये इंसान ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं आपको लेकर के, बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है, सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, यहाँ रखते हैं इसको। लेट्स सी, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। द एम्परर, डेफिनेटली मैंने कहा ना, मुझे एम्परर की वाइब देता है ये कार्ड। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या फादर फिगर हो सकते हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या इनके बच्चे हो सकते हैं अगर डिवोर्सी हैं तो। ठीक है, या फिर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये इंसान। एंड ईगोइस्टिक एंड स्टबन तो डेफिनेटली हैं, माई वे हाईवे टाइप ये इंसान है। ठीक है, इनके हिसाब से अगर आप चल रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये इंसान जो है अपना ही रंग दिखाने लगते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, डेस्टिनी में लिखा है कि ये इंसान आपको फिर से मिलेगा। ठीक है, एरीज और सेजिटेरियस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है। लेट्स सी, अब जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ रही हैं। विद द एस ऑफ कप, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। ये आपको दिखाएंगे नहीं, आपको ये ऐसे शो नहीं करेंगे कि आपके प्यार में तड़प रहे हैं, या आपको पाना चाहते हैं, या इनकी नज़रें आपके ऊपर है, या आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, या इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये आपको शो नहीं करेंगे। ये इंसान जो है प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि क्या था इनके लाइफ में, पास्ट में क्या था और अब क्या है। डेफिनेटली इस इंसान को ये एहसास तो हो गया है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हो। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। और अभी ये इंसान जो है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए इंसान आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप की ऊर्जा। डेफिनेटली ये इंसान जो है रिग्रेट भी करते हैं जो भी किया इन्होंने पास्ट में। यस, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, ठीक है, अपने नेम इनिशियल को, या फिर आपने चूज़ किया है ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन, वेलकम योर रीडिंग। लेट्स सी, अगर आपने कार्ड चूज़ किया है लव चाइल्ड का, तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसको बच्चे बहुत पसंद हैं, इनको बच्चों से बहुत लगाव होगा, या बच्चों के साथ में ये बच्चे हो जाते हैं, या ये इंसान खुद भी जो है एक इनका जो है कोई ऐसा हो सकता है कि थोड़े चाइल्डिश एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते होंगे, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी, पहले हम ओशोजन से देखेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, फिर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं। इनोसेंस, डेफिनेटली ये इंसान जो है ना बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत प्योर हार्टेड है, इनको ये बहुत दयालु हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, स्पेशली ये बच्चों के प्रति, जानवरों के प्रति इनके मन में ना बहुत दया की भावना होगी, या ये इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, ये भी हो सकता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से खुश होने वाले इंसान हो सकते हैं ये, लेट्स से, या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस पर्सन हो। द ड्रीमर, डेफिनेटली विद द ड्रीमर 6 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये कोई पास्ट का पर्सन है गाइज। विद द ड्रीमर ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, डेफिनेटली डे ड्रीमिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है।
यस। और ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं ना आप दोनों के, उनके बारे में ये बार बार सोच रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। विद द 6 ऑफ कप, द ड्रीमर कार्ड, ये आपके ड्रीम में भी आते होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। या तो इस इंसान के सपने आपको आ रहे हैं, या आप इस इंसान के सपनों में जा रहे हो और ये इन दिनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यस, मुझे लगता है आपको हग करना चाहते हैं ये इंसान। नंबर 6 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। लेट्स सी, और देखते हैं। मैच्योरिटी, कुछ लोगों के लिए ये इंसान के अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मैच्योर पर्सन है। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश पर्सन है, ठीक है। और देखते हैं शेयरिंग, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं गाइस जो अपनी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को लोगों के साथ में शेयर करते हों, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत स्टेबल है, बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी खासी इनकम है इनकी। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये इंसान के अंदर फीलिंग्स भी हैं आपको लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत प्योर हार्टेड है। और आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि ये फीलिंग्स ही ये इंसान आपसे शेयर करना चाह रहे हो। विद द शेयरिंग कार्ड, ये भी हो सकता है कि ये इंसान है ना पास्ट में बहुत ज़्यादा रिसेप्टिविटी की एनर्जी में थे, रिसीव करने में आगे थे, ठीक है। गिविंग एनर्जी में नहीं थे लेकिन रिसीविंग एनर्जी में थे। टोटलिटी, यस। विद द टोटलिटी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ट्रस्ट इशू हो, या आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बार मैं ये देखूँगी यहाँ पे टोटलिटी की एनर्जी क्यों है। नंबर 5, नंबर 6 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। ओके, लेज़ीनेस। ओके, तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, आपको पसंद करता है, लेकिन थोड़ा ईगोइस्टिक भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको बताते नहीं हैं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं कि नहीं है। एंड द फूल कार्ड, डेफिनेटली ये इंसान ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। रिस्क टेकर हो सकते हैं ये इंसान। फूल की एनर्जी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ है, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं है ये, बहुत समझदार इंसान है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इन्होंने अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या आपके लिए कभी रिस्क नहीं लिया, या जैसे कि अपनी फैमिली से बात करना हुआ तो हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको ये दिलासा नहीं दिया कि ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करेंगे। एरीज, एक्वेरियस भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स से हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ हैंड्स, हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। यस, विद द विक्ट्री कार्ड, विद द 6 ऑफ हैंड्स, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है। और हो सकता है कि ये इंसान सक्सेस पाने के लिए या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट कर दिया था, सडनली आपकी लाइफ से चले गए थे। यस, विद द टावर कार्ड, ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको टावर मोमेंट दिया है, सेपरेशन में आ गए थे आपके साथ में, रिश्ता तोड़ दिया था, या तो मुझे लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिना बताए ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए थे, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना था, कुछ पाना था। एंड द 6 ऑफ हैंड्स, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के बहुत अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, इनको लोग बहुत अच्छा से जानने लगे हैं, इनको लोग पसंद करते हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी है गाइस जो जीतना पसंद करता है, हारना पसंद नहीं करता, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे ड्रीमर की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं ड्रीमर की एनर्जी क्यों है। स्कॉर्पियो और लियो हो सकता है इनका या आपका साइन। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, तो ये इंसान जगल कर रहे हैं। ये वो इंसान भी हो सकते हैं
जी, या तो आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे इस इंसान को लेकर के, ये कोई ऐसा इंसान है, या फिर ये इंसान आपको जगल करते थे किसी 2 सिचुएशन में, और 2 सिचुएशन और कोई नहीं, एक तरफ इनका करियर था, दूसरी तरफ आप थे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने, क्योंकि इस इंसान ने अपना करियर बनाने के लिए आपसे दूरियां बनाई हैं, और अपने करियर को, अपने जॉब को और आपको लेकर के जो है जगल कर रहे थे, किसको टाइम दे किसको ना दे, और एंड में इन्होंने डिसाइड किया था कि पहले ये स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, करियर को समय देंगे, आपको बाद में। इसलिए इंसान जो है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको जगल कर रहा था, या आप जगल करते हो इस इंसान को, समझ नहीं आता आपको इस इंसान की कि ये क्या चाहता है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, ये भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी ये इंसान वेट कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है, विद द 7 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है जैसे कि इस इंसान ने कुछ तो सीक्रेट रखे थे आपसे, कुछ तो हिडन फीलिंग्स थी इस इंसान की जो आपके सामने इस इंसान ने रिवील नहीं किया। ठीक है, या ये हो सकता है कि इंसान बहुत कम बोलते हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये इंसान जो भी है बहुत नॉलेजेबल है, बहुत समझदार है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे विद द हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को पता है कि कौन है ये इंसान। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, कभी इस इंसान ने ना आपको स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं की, कभी आपके सामने ये बात नहीं की कि कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है। यस, बहुत स्लो रहे हैं कमिटमेंट देने में, या अभी तक इस इंसान ने आपको कमिटमेंट दिया नहीं है, स्टेबिलिटी दी नहीं। ओके, शेयरिंग, 10 ऑफ पेंटिकल, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा मैरिज को भी बताती है। ठीक है, और ये इंसान क्रॉस रोड पे थे कि आपको चूज़ करें या अपनी फैमिली को चूज़ करें, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये आपको और अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंसान क्रॉस रोड पे इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो आपकी इस इंसान की फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो। यस, तो फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि कोई और इंसान ही हो। ठीक है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। लेट्स सी, यस, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी में, क्योंकि यहाँ 2 क्वीन निकल करके आई हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ कप की भी ऊर्जा है। तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए इनका करियर हो सकता है। लेट्स सी रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इंसान ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपको स्टक करके रखा है ये इंसान, आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो गए, हैंग्ड हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है इस इंसान का कि आगे पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। पाइसेस हो सकते हैं ये इंसान, कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है यहाँ पे। आपके और इनके बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है गाइस। यहाँ पे लेज़ीनेस की एनर्जी क्यों है, चलिए देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, स्टेबल तो है ही। स्टेबल मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल ये फील करा रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, लेकिन जब अब बात आपकी आती है तो ये इंसान जो है किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और ये आपकी बातों को इग्नोर भी करते हैं। ठीक है, आपको कोल्ड शोल्डर शो करते हैं कि जैसे ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि ये इंसान सामने से आपको कभी ना बोले कि आपको याद करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आज की रीडिंग से आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपको मिस करते हैं। यस, चलिए देखते हैं यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ कप,
अगेन किंग ऑफ कप निकल करके आया है, क्वीन ऑफ कप, सॉरी यहाँ पे भी ऑसोजन से भी क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई थी और यहाँ से भी क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। लेकिन बेशक ये इंसान आपको शो ना करे, ठीक है, बेशक ये इंसान आपसे लड़ता झगड़ता हो, ठीक है, जब भी आप बात करते हो स्टेबिलिटी की या मैरिज की, कमिटमेंट की, तो ये इंसान आपसे लड़ते हैं या ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, आपकी बातों को रिप्लाई नहीं देते। लेकिन फिर भी ये इंसान को पता है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, आप इनको बहुत पसंद करते हो, बहुत मानते हो और आप इनका वेट भी कर रहे हो। यस, और इनको पता है कि आप इनसे कभी नफ़रत नहीं करोगे। हो सकता है ये भी कि जब भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ी हो, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इस इंसान के लिए, और यही सबसे बड़ी जो है ना आज के टाइम पे कमी है। आप किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो वो इंसान आपको इतना भाव देगा ही नहीं, ठीक है। अनअवेलेबल रहना सीखो, शुरू कर दो। अगर ये न्यू बिगनिंग चाहिए इस इंसान की तरफ से तो आपको अनअवेलेबल होना पड़ेगा। लेट्स सी, ये आपको याद करते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान सामने से आकर के कभी आपको कहेंगे कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में ये है। क्योंकि या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है। लेट्स सी क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। एस ऑफ कप, क्योंकि इनको प्यार है आपसे, फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए। एंड सिक्स ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक से, डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। पास्ट की चीज़ें जो हैं इस इंसान के माइंड में हैं आपको लेकर के, और जितना ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, जितना डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, उतना जो है इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती जाती है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पे है, करे तो क्या करे। एक तरफ फैमिली है, बॉटम से है द मून की एनर्जी, एक तरफ फैमिली है, थर्ड पार्टी, क्योंकि मून की एनर्जी है जो है फियर को भी बताती है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी को भी बताती है और थर्ड पार्टी को भी शो करती है। यहाँ पे दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी दिख रहा है ना, है यहाँ पे थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी इनके खुद के पेरेंट्स हो, चाहे कोई अदर मैन या वुमेन इन्वॉल्व हो, ठीक है। इस इंसान को डर है, थर्ड पार्टी का डर है इस इंसान को, इसलिए इंसान क्रॉस रोड पे है। जबकि इंसान याद बहुत करता, मिस बहुत करता है आपको। हो सकता है कि इस इंसान के सपने आपको आते हो या ये इंसान के सपने में आप जाते हो। डेफिनेटली इंसान डे ड्रीमिंग करता है आपको लेकर के। कैंसर की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी क्लियर कोड्स को चूज़ किया है या ये आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। ओके, यहाँ रख रही हूँ। आई होप कि आपको दिख रहा है अच्छे से। ओके, यस, ओके, यहाँ पे है माई वे। ओके, तो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, जो आपको मिस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, ठीक है, स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद इनके अंदर बहुत भारी है। जो चीज़ इन्होंने ठान ली वो चीज़ इनको चाहिए ही चाहिए। ज़िद हो सकती है, या अपनी किसी भी हद तक जा सकते हैं ये इंसान अपनी बात मनवाने के लिए। बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, सीधे मुँह बात नहीं करना, ठीक है, सीधे में किसी से समझना मिलना नहीं। बहुत ज़्यादा या तो प्राइड हो सकता है, ईगो हो सकता है इस इंसान के अंदर। यस, चाहे कुछ है इनके पास या नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होंगे, हर चीज़ को लेकर के ना बहुत घमंडी। कुछ लोगों का तो नेचर ऐसा होता है कि बहुत कुछ होता है उनके पास में, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, ठीक है, उनका घमंड होता है, खूबसूरती का घमंड होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी बेफिजूल का घमंड, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान, ज़िद जिसको बोलते हैं, ज़िद्दी करने वाले, इस तरीके के इंसान हो सकते हैं। माई वे हाईवे टाइप, इनके हिसाब से अगर नहीं चल रहे हो तो मेरे साथ रहना ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। और इनके हिसाब से रहोगे तो ये आपको सिर पर बैठा करके रखेंगे। यस, बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इंसान। लेट्स सी, चलिए पहले हम यहाँ से जानेंगे कौन है ये इंसान।
पहले मैं ओशोजन से देखूंगी, देन हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे ताकि हम डिटेल में जान सकें कि कौन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। साइलेंस, विद द साइलेंस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में साइलेंस है, बात नहीं हो रही है। ये भी हो सकता है कि बात नहीं हो रही है या चुप है, ये इंसान भी चुप है, आप भी चुप हो, आप दोनों ही बात नहीं कर रहे हो। ये इंसान इसलिए चुप है क्योंकि ये इंसान घमंडी है, ज़िद्दी है, इनके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो, इनके हिसाब से आप कनेक्शन में चल नहीं रहे हो। या फिर ये इंसान इसलिए चुप है, आप इसलिए चुप हो क्योंकि आप एक हद तक आप इस इंसान को समझा सकते हो। ठीक है, आपने हो सकता है कि बहुत इस इंसान के सामने झुकने की कोशिश की है। ठीक है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचा आपने, इस हद तक आप गए हो इस इंसान को समझाने में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपने बोला इनफ इज़ इनफ, मेरी भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरी भी कुछ इज़्ज़त है, तो मैं इतना ज़्यादा तुम्हें भाव दूंगी नहीं या दूंगा नहीं। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। ठीक है, लेट्स सी। और देखते हैं कौन है ये इंसान। इंटीग्रेशन, ये नहीं यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस। ये कोई ऐसे इंसान भी हैं जिसके साथ में आप कभी बैलेंस में रह ही नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी वाइब मुझे आ रही है। तो अगर ऐसा है कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं तो डेफिनेटली ये कनेक्शन ईजी नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पे यिन एंड यांग मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको यिन एंड यांग नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। डेफिनेटली ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जिसने या तो आपको चेंज कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है, या आपकी लाइफ पूरी बदल गई इस इंसान के आने से। पहले आप कुछ और हुआ करते थे, अब आप कुछ और हो। यस, या फिर इस इंसान को चेंज पसंद होगा। ठीक है, घिसे पिटे ज़िंदगी इस इंसान को जीना पसंद नहीं है, ये भी हो सकता है। ओके, और देखते हैं। रिबेल, डेफिनेटली मैंने बोला ना, बहुत रिबेलियस एनर्जी है इस इंसान की। मेरे हिसाब से काम करो, वरना ये मेरे साथ रहो मत, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मेरी लाइफ से चले जाओ। इस तरीके की ऊर्जा है, बंद करके रहने वाले इंसान नहीं है। फ्रीडम लवर हैं, इनको बांध करके रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये इंसान ऐसे हैं कि अगर आप इनसे प्यार से भी ट्रीट कर रहे हो, इनको प्यार से भी समझाने की कोशिश कर रहे हो, प्यार से भी अपने प्यार से इस इंसान को बांधने की अगर आप कोशिश कर रहे हो ना, ये सोच करके कि मैं प्यार ही तो कर रहा हूँ, मैं प्यार ही तो कर रही हूँ, इस इंसान की नज़रों में वो बंदिशें हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप कभी इस इंसान से कहोगे कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चलो यहाँ पे मिलने के लिए आना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आओ। ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो कुछ ऐसा करो, कुछ प्रूफ करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये चीज़ें ना इस इंसान को फ्रस्ट्रेट करती हैं। ये सारी चीज़ें इस इंसान को बकवास लगती हैं। ऐसा लगता है कि इनको कोई बांध रहा है, या फिर आप इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, आप इनको ना प्यार के नाम पे इनको धोखा दे रहे हो, या ठीक है लूटने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है। ये फ्रीडम लवर है, ये प्यार आपके साथ कनेक्शन में है, लेकिन आप इनको रोक नहीं सकते। अगर ये अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाह रहे हैं तो आप इनको रोक नहीं सकते। ठीक है, अगर आप रोक दोगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। ये कुछ कर रहे हैं या आपको बिना बताए कुछ कर रहे हैं और आप सवाल कर दो कि ये क्या है, ये क्यों है, तो इस बात से ये नाराज़ हो जाएंगे। आपके ना जवाबों का, आपके सवालों का जवाब देने के लिए ये इंसान बाध्य नहीं है। इस इंसान को लगता है कि मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ठीक है, जो मेरी मर्ज़ी होगी वो मैं करूँगा। कनेक्शन में रहना तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। और ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, बताओ। इस तरीके का इंसान आपको मिस कर रहा है जो किसी की सुनता ही नहीं है। ठीक है, जो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। यहाँ पे नंबर 4, नंबर 10 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। लेट्स सी, और देखते हैं। 2 नंबर कार्ड, पॉसिबिलिटीज़।
ये वो इंसान हो सकता है गाइस विद द पॉसिबिलिटीज़। आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान के साथ में जो है इतना भी ये इंसान बुरा नहीं है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन ठीक हो सकता है, या आप इस इंसान को समझा सकते हो अपने प्यार के दम पे, अपने प्यार के बलबूते पे आप इस इंसान का दिल जीत सकते हो। ठीक है, इस इंसान में थोड़ी समझ ला सकते हो, लेकिन नहीं, ये सारी दरी की दरी रह गई। यहाँ 2 कार्ड है लेकिन 2 नहीं लूँगी मैं। लेट्स सी ब्रेक थ्रू। बॉटम से है रिपनेस की एनर्जी। ये जो भी इंसान है गाइस आपसे छोटे हैं, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि एज में छोटे हैं, इसलिए ये इंसान है ना अभी इतने मैच्योर नहीं है कि कनेक्शन में कैसे रहा जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझा जाता है। इस इंसान को अभी इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, या तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर ये कोई ऐसे इंसान है जो सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, या ये कोई ऐसे इंसान है जो कनेक्शन में बंद करके नहीं रहना चाहते। आप दोनों का कनेक्शन बना, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा कनेक्शन रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, मिनिमम मुझे साल भर के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो खटपट हुई है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 6 महीना ही मुझे लग रहा है कि 6 मंथ के अंदर अंदर आप दोनों के बीच में जो है मनमुटाव चालू हो गया, या इस इंसान के जो भाषण है वो शुरू हो गए कि मुझे बंद करके नहीं रहना, मेरी भी आज़ादी है, मेरी भी मी टाइम। ये इंसान जो है बहुत खोजता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, कनेक्शन में रहेगा लेकिन इंडिपेंडेंट रहेगा, आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगा, ऐसा कोई इंसान है। लेट्स सी यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है। ओके, एक कार्ड गिरा है, एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है, इस वक्त बात नहीं हो रही है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि 10 महीना भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कनेक्शन में ये इंसान मुश्किल से टिके होंगे। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है एंड एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जितना इस इंसान को बर्दाश्त किया ना, उतना इस इंसान को आज तक किसी ने किया ही नहीं है। इनके नखरे किसी ने उठाए ही नहीं आपके अलावा। इतना ज़्यादा एरोगेंट इंसान है ये। ठीक है, इतना ज़्यादा सेल्फिश है, अपनी ही सोचता है, अपने ही बारे में सोचता है, ज़िद्दी इंसान है। ठीक है, लेकिन अब ये इंसान तकलीफ़ में है, पेन में है, खुश नहीं है, और ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत हाई कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन ये इस इंसान ने कभी इस कनेक्शन को समझा नहीं, हमेशा इनमेच्योर एनर्जी में रहे हैं ये इंसान। ये इंसान कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, वाटर साइन हो सकते हैं इनका, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली पाइसिस। ठीक है, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ये इंसान लगाते थे, ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, यहाँ बैठो, वो मत खाओ, ये मत पहनो, इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाले इंसान हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते थे, हर छोटी छोटी बात पे लड़ना, झगड़ना, नाराज़ हो जाना, गुस्सा करना। वाई दिस चेंज इज़ हेयर, लेट्स सी यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है इस वक्त। आप दोनों ये अगर लेस कांटेक्ट में भी होना तो डेफिनेटली ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, बहुत सोच रहा है आपके बारे में। अगेन पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ये इंसान आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और ये वो इंसान है जो आपके बगैर जो है, इस इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये चेंज चाहता है डेफिनेटली। ये इंसान पहले, इनकी एनर्जी ऐसी थी कि इनको कोई रोके ना, कोई टोके ना, ये कुछ भी करें। ठीक है, आपके इस इंसान का मानना ये था कि अगर आप इस इंसान के साथ में कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि
ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में है, ठीक है, आपके पार्टनर है ये एज अ लवर, ठीक है, आपके लव पार्टनर है। लेकिन इनको रोको मत, इनको टोको मत, ये जो कर रहे हैं करने दो। यस, लेकिन प्यार में ऐसा होता नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी सुन रहे हो तो इनको भी आपकी सुननी ज़रूरी है। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वेंट्स था, सॉरी, हाँ पेज ऑफ वेंट्स था यहाँ पे। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पे रिबेल की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस रिबेल इज हियर। ओके, डेफिनेटली इस वक्त ये इंसान बहुत रिबेलियस एनर्जी में है, मुझे ऐसा लग रहा है। फ्रीडम हो सकता है कि इंसान फ्री हैं अभी, लेकिन ये इतने ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ, आप इनसे बात करो, जबकि ये इंसान आपको मिस बहुत करते हैं। एंड विद द 6 ऑफ कप ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या इस इंसान के साथ में आपका फ्रेंड जोन किया हुआ होगा इस इंसान ने, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये 6 ऑफ कप जो है पास्ट की एनर्जी को बताता है। फिर चाहे ये आपके फ्रेंड हो, चाहे कहीं पे भी ये काम कर रहे हो, चाहे साथ में काम करते थे आपके साथ, या साथ पढ़े लिखे हो आप, ठीक है, या आपके घर के आसपास रहते हैं। यस, एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकता है, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं ये इंसान, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, पैसे कैसे कमाने हैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है इनका। वाई दिस पॉसिबिलिटीज इज हियर, चलिए जान लेते हैं पॉसिबिलिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। नंबर 2 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 6, नंबर 4 द हर्मिट। डेफिनेटली विद द हर्मिट कार्ड इस वक्त बात नहीं हो रही आपकी, और ये इंसान आइसोलेशन में है, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनको समझता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कमी तो इस इंसान के अंदर खुद के अंदर है, ठीक है, इस इंसान के अंदर खुद के अंदर कमियां हैं। अगर ये इंसान अपनी कमियों को समझ ले, और मुझे लग रहा है विद द हर्मिट कार्ड ये अपने अंदर झांक करके देख रहे हैं, अपनी कमियों को समझ रहे हैं कि क्या कमियां हैं इनके अंदर, ठीक है। और हो सकता है कि इंसान उन दिनों को भी याद कर रहे हो इस वक्त जब ये इंसान आइसोलेशन में है, अकेले हैं, कि आप इनको कितना समझाया करते थे, ठीक है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप कितना समझाते थे इस इंसान को कि इस तरीके से रहोगे तो कनेक्शन नहीं चलेगा, इस तरीके से रहोगे तो लाइफ में अकेले ही रह जाओगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। और यही सेम चीज़ जो है इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है, ठीक है, विद द हर्मिट कार्ड। टॉरस भी हो सकते हैं ये इंसान, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कप, आपके अपनेपन को मिस कर रहे हैं, आपके अनकंडीशनल लव को मिस कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है। द हैंग्ड मैन, डेफिनेटली इंसान है ना स्टक है आपके ऊपर, और ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको स्टक करके गया है। इस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया आपके साथ में कि आप उसकी एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, आप स्टक हो इस इंसान के ऊपर। आपके माइंड में ये इंसान 24/7 रहता है, ठीक है, या फिर ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आप इनके माइंड में रहते हो। ये इंसान किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि जैसे कोई मौका मिले, ठीक है, जैसे कोई मौका मिले ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेट्स सी ये देखते हैं यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्यों है। पाइसेस भी हो सकते हैं ये इंसान। रिपनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, डेफिनेटली रिपनेस की एनर्जी यहाँ पे है। इट मीन्स कि ये जो कार्ड है ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल में बंदा अकेला है, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, एंजॉय कर अपने लाइफ को। एंड किंग ऑफ पेंटिकल में ये इंसान जो है अब सिंगल नहीं रहना चाहते, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, लेट्स सी अब जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, विद द 4 ऑफ पेंटिकल, और कुछ बताना भी चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं जो इनके दिल में है। क्योंकि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि ये आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे, अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं।
बहुत जकड़ करके बैठे हैं आपकी यादों को। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप, क्योंकि इनको रिग्रेट है और इस वक्त ये इंसान अकेले हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं और इनको डिसअपॉइंटमेंट भी फील हो रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है उन चीज़ों को लेकर के। 1 मोर कार्ड। क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं? क्योंकि ये बैलेंस में आना चाहते हैं गाइस, ठीक है, बैलेंस में आना चाहते हैं क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनको हील करते हो, आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह हो। यस, सजिटेरियस हो सकता है आपका, इनका साइन हो टॉरस और पाइसिस। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इंसान स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र, ठीक है। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।